जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 18वां गुण दक्ष के दूसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। जगत में रहना है परंतु उससे नफरत करके नहीं। जगत से नफरत करने वाला भगवान का अपराधी होता है। जगत से घृणा नहीं करनी चाहिए परंतु जगत के ताल पर नाचना भी नहीं चाहिए, अपने ताल पर नाचना चाहिए। यदि अपना ताल न हो तो ऋषि मुनियों के ताल पर नाचना चाहिए। हर किसी के ताल पर नाचने वाला दक्ष नहीं होता। हमें जो चाहे दौड़ाए नचाए यह भगवान को पसंद नहीं है। भक्त भगवान से कहता है, भगवान मुझे दौड़ाने और नचाने वाला मात्र तू है। तू जैसे नचाएगा मैं नाचूंगा पर दूसरे के ताल पर नहीं। तू पाप पुण्य जो भी कराएगा करूंगा क्योंकि मैं तेरे हाथ का हथियार हूँ। जगत में भगवान के ताल पर नाचने वाले बहुत कम लोग हैं। गीता में भगवान ने ऐसे दिव्य पुरुष का वर्णन किया है। मनुष्यानाम सहस्रेषु किंचित् यतति सिद्धये यत् ताम अपि सिद्धानाम किंचित् माम वेति तत्वतः। जीवन के संबंध में कुछ सिद्धांत होनी चाहिए। जिसको भगवान का सानिध्य प्राप्त न हो, भगवान के ताल को समझने की बुद्धि न हो, अपने स्वतंत्र ताल की योग्यता न हो, उसे साधारण मनुष्य के ताल पर न नाचकर किसी महापुरुष के ताल पर नाचना चाहिए। अपने प्रभु के या ऋषि मुनि के ताल पर नाचने वाला दक्ष कहलाता है। मानव के जागतिक व्यवहार में व्यक्तिक, सामाजिक और वैश्विक मन काम करता है। ये तीनों मन परस्पर टकराते हैं। इनके टकराने से आत्महनन होना संभव है। तीनों मन के समन्वित करते हुए आत्महनन नहीं होने देने वाला अति दक्ष है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। अहिंसक वह है जो सर्वप्रथम अपना हिंसा नहीं होने देता और अपना हिंसा नहीं करता। मैं किसी को नहीं मारूंगा और अपने को भी नहीं मरने दूंगा। आत्मार्थे त्यजेत। यह कहने वाला शास्त्रकार गलत नहीं है। वह कहता है कि कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग करो और गांव के रक्षार्थ कुल का त्याग करो। जिला के कल्याण के लिए गांव का त्याग करो और आत्मा की रक्षा के लिए पृथ्वी का त्याग करो। सर्वदा और सर्व प्रकार से आत्मा की रक्षा करो। यदि एक आम का टोकरी में यदि एक आम सड़ जाता है तो उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो वह टोकरी का सभी आम को सड़ा देगा। इसी प्रकार कुल में यदि एक लड़का बिगड़ जाता है तो उसे निकाल देना चाहिए। कोई कहता है कि अपने हाड़ मांस का बना हुआ लड़का को कैसे फेंक दे, तो फोड़ा भी तो हाड़ मांस का ही बना होता है, तो उसे हम काट कर निकाल देते हैं ना। इसलिए यह आत्मा के आत्महनन नहीं हो, इसका सर्वदा ध्यान देना है। आज जगत में व्यवहार करते हुए, सबको प्यार करते हुए जो आत्मा को नहीं मरने देता वह दक्ष कहलाता है। साग भाजी बेचने वाला से हम यदि सस्ता साग खरीद लेते हैं तो हम उसको लोग दक्ष कहता है, लेकिन वह दक्ष नहीं, ठग है। हाँ, यदि कोई साग भाजी बेचने वाला आपको बेवकूफ़ बनाकर 1 रुपये के भाजी को का 2 रुपये आपसे लेता हो और आप उससे सावधान हो तो यह व्यवहारिक दक्षता है। इस प्रकार शास्त्रकार कहते हैं कि व्यवहार करते हुए आत्महनन जो नहीं होने देता वह दक्ष होता है। जगत को प्यार करते रहना, उसके साथ सामंजस्य में रखना
उसके बाद अपने आत्मा को जीवित रखना, जीवंत रखना बहुत कठिन बात है। यह कैसे करना? तो हम सतत आलस्य छोड़कर सतत अभ्यास करते रहने से मनुष्य अपने जीवंत जी सकता है, जीवन को तेजस्वी बना सकता है। लेकिन स्वाध्याय कितना दिन करना? स्वाध्याय कहा जाता है, स्वाध्याय तो सतत जीवन प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन कम से कम 12 साल और अधिक से अधिक 12,000 वर्ष करना चाहिए। कभी कभी पुराणों में वर्णन आता है कि अमुक तपस्वी ने 12,000 वर्ष तक तप किया। वैसे सामान्य रूप से 12 वर्ष का एक तप कहलाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार 12 वर्ष में शरीर के सभी कोशिकाएं बदल जाती है। इस प्रकार 12 वर्ष से सतत स्वाध्याय करने से शरीर में अद्भुत तेज, निखार और जीवन जीने की कला आती है। संपूर्ण जीवन बदल जाता है। मूल बात यह है कि आत्महनन नहीं करना चाहिए। एक बार आत्महनन हुआ तो आत्मा निर्मल हो जाती है और निर्मल आत्मा में मन बुद्धि उस पर हावी हो जाता है, उसके सिर पर सवार हो जाता है और फिर मरी हुई आत्मा और अस्वस्थ अनियंत्रित मन बुद्धि को लेकर हम अगले जीवन में जाते हैं और प्रत्येक जीवन में आत्मा फिर निर्बल बनते जाती है। इसलिए किसी भी स्थिति में आत्महनन नहीं होना चाहिए। हमें सदैव अपनी आत्मा की रक्षा सदैव करनी चाहिए। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।